वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम इन राजस्थान एग्ज़ाम क्लासेस। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने रेड रेखा और डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा था। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक युग था प्री कार्बोनिफेरस युग। इस युग में जो पृथ्वी थी उसका पूरा भूभाग पैंजिया कहलाता जो था, और इसके चारों ओर एक सागर था, इसे पेंथलासा सागर बोलते थे। ये सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में। इसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहते हैं। युग था प्री कार्बोनिफेरस युग। इसके बाद अगला युग आया कार्बोनिफेरस युग। इसमें क्या हुआ कि जो भूभाग था ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। नीचे वाला गोंडवाना लैंड, ऊपर वाला अंगारा लैंड। अंगारा लैंड को लोरेंशिया भी बोलते हैं। और जो ये सागर था पेंथालासा सागर, ये बीच में आ गया, इसको बोलते हैं टेथिस सागर। उसके बाद तीसरा काल आया जुरासिक काल, जिसमें डायनासोर वगैरह आए थे। तो उसमें क्या हुआ कि ये जो भूभाग था वो महाद्वीपों में डिवाइडेड हो गया। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, 7 महाद्वीप है अपनी पृथ्वी पर। तो अब हम भारत और राजस्थान और विश्व की जो तुलना है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। भारत जो है, अपने को मालूम है, हम भारत का जब भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें भारत को किस में डिवाइडेशन करते हैं? उत्तर पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय प्रदेश और द्वीप समूह। तो हमारे राजस्थान से इसका जब भारत राजस्थान की तुलना जब भारत के साथ करते हैं तो हम देखते हैं कि द्वीप समूह से हमारा कोई संबंध नहीं है राजस्थान का। ये भारत है, यहाँ होते हैं ये, जैसे ये लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये इन द्वीप समूहों से हमारा राजस्थान का कोई संबंध नहीं है। तटीय प्रदेशों से तट ये मालाबार तट है वगैरह, इनसे भी हमारा कोई संबंध नहीं है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश जो कि हिमालय वगैरह है, जो कि नवीन पर्वत श्रृंखला है, अरावली हमारी प्राचीन है, तो उत्तर पर्वतीय प्रदेशों से भी हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा राजस्थान का जो भारत से अगर तुलना करने पर सिर्फ उत्तर भारत के विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, इन दो से ही हम राजस्थान की तुलना भारत के अकॉर्डिंग करते हैं। तो आइए इसके बारे में अब आगे देखते हैं। ये हमारा भारत है और ये है प्रायद्वीपीय पठार, और प्रायद्वीपीय पठार के इस साइड है अरावली। प्रायद्वीपीय पठार से ही आगे अरावली बनी, और जो ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी में हमने पढ़ा था कि ये अंगारा लैंड था, गोंडवाना लैंड था, और बीच में था टेथिस सागर। जो अब विश्व की तुलना और भारत की तुलना और राजस्थान की, हम तीनों में कंपैरिजन करके इसको देखते हैं। भारत में ये जो भारत का अपने मैप पढ़ रहे हैं, ये है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो विश्व में है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और इसी से ही प्रायद्वीपीय पठार से ही आगे अरावली बनी। अरावली जो है भारत में प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो अरावली जो है विश्व में गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुई। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो विश्व में हम कंपैरिजन करें तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अरावली जो है प्रायद्वीपीय पठार से ही बनी, और तो अरावली जो है भारत में प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, और विश्व में हम इसकी तुलना करें तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और ये हमने पढ़ लिया, प्रायद्वीपीय पठार से हमने तुलना कर ली। अब हम उत्तर भारत के विशाल मैदान से हम तुलना करेंगे। एक और इसमें प्रायद्वीपीय पठार में ये रह गया कि ये जो दक्कन का पठार है, प्रायद्वीपीय पठार के नीचे ये है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार से ही आगे मालवा का पठार बना। मालवा के पठार से जब लावा निकला तो हाड़ौती का पठार बना। हाड़ौती का पठार भारत में प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो हाड़ौती का पठार भारत में प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हुई, और जो विश्व में कंपैरिजन करें तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ। और एक अब हम कंपैरिजन, अब हमारा है उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, बीच में टेथिस सागर। अब गोंडवाना लैंड के बारे में हमने पढ़ लिया। प्रायद्वीपीय पठार हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अरावली, हाड़ौती, ये हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है विश्व में।
और भारत में इन दोनों की तुलना करें तो ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और अब हम गोंडवाना लैंड का हो गया। अंगारा लैंड का जो है हमारे से कोई मतलब कंपैरिजन नहीं है। हम अंगारा लैंड को, भारत के साथ इसका कोई मतलब नहीं है हमारा। आगे का है, अब हम पढ़ेंगे टैथिस सागर के बारे में। टैथिस सागर जो है ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार, ये अरावली, और ये है हमारे मैदान। जब हम राजस्थान का मैप पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं हाड़ौती, यहाँ होते हैं हमारे मैदान, ये अरावली, और इधर उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। तो हमारे जो उत्तर भारत के जो विशाल मैदान है, यहाँ मैदान है और यहाँ मरुस्थल है, इन दोनों की तुलना, ये दोनों जो हैं विश्व में टैथिस सागर के हिस्से हैं। और भारत में इनका कंपैरिजन करें तो ये उत्तर भारत के विशाल मैदान का हिस्सा है। हमारे जो राजस्थान के पूर्वी प्रदेश, मैदानी प्रदेश और उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो हैं वो भारत में उत्तर भारत के विशाल मैदान का हिस्सा है। और विश्व में ये टैथिस सागर का हिस्सा है, क्योंकि जो उत्तर भारत के विशाल मैदान है वो विश्व में टैथिस सागर का हिस्सा है। तो भारत से कंपैरिजन करें तो उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश भारत में उत्तर भारत के विशाल मैदान का हिस्सा है और विश्व में ये टैथिस सागर के हिस्से हैं। ये आपको सारणी देखकर इसको समझ आएगा। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो है विश्व में टैथिस सागर का हिस्सा है और भारत में ये उत्तर भारत के विशाल मैदान का हिस्सा है। और सेम इधर मैदानी प्रदेश के बारे में हम पढ़ेंगे। पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है टैथिस सागर, विश्व में टैथिस सागर का हिस्सा है और भारत में उत्तर भारत के विशाल मैदान का हिस्सा है। और जो मध्य अरावली है और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है जो राजस्थान का, ये दोनों विश्व में गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और भारत से तुलना करें तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और इसमें एक क्वेश्चन ये आ गया कि कार्बोनिफेरस युग से संबंधित राजस्थान में कुछ घटना, तो ये है हमारा बाप बोल्डर जो कि फलोदी डिस्ट्रिक्ट में है। फलोदी पहले जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर था, अब फलोदी क्योंकि खुद एक डिस्ट्रिक्ट है तो बाप बोल्डर अब कहाँ है, तो फलोदी के अंदर। बाप बोल्डर है क्या, ये एक झील है, एक जगह है जो फलोदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है और इसका संबंध किस युग से है, तो कार्बोनिफेरस युग से। थैंक यू। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।